फ्रीडम मॉर्निंग्स। अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रीडम मॉर्निंग्स में एक बार फिर से खुशामदीद। जी हाँ, बिल्कुल आप देख रहे हैं फ्रीडम मॉर्निंग सीजन 2 और मुझे कहते हैं अरसला ताहिर। और साथ साथ ये भी बताते चलें कि जी चैनल है हमारा फ्रीडम न्यूज़, जल्दी से जाइए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए ज़बरदस्त चैनल, ज़बरदस्त मॉर्निंग शो। रोज़ाना आप देखते हैं पीर से जुम्मा और सुबह बखैर करते हैं। जी हम आपकी सुबह का आगाज़ चाहते हैं कि बहुत अच्छा सा हो, इसलिए कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम में ऐसी चीज़ें करें, ऐसी एक्टिविटीज़ करें, ऐसे लोगों को बुलाएं जिनको सुनकर जिनसे सीखकर आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होता रहे। और ये अच्छा आप तक पहुंचेगा कैसे? जी हाँ, बिल्कुल बिजनेस मीडिया मार्केटिंग के ताउन से ये प्रोग्राम आप तक, ये अच्छा सा प्रोग्राम आप तक पहुंचता है। और क्यों कह रही हूँ कि मैं बिजनेस मीडिया मार्केटिंग को कि आप उनके बारे में जानें और उनके बारे में क्यों जिक्र कर रही हूँ। जी हाँ, असल में ये आपके बारे में बात हो रही है। आप जैसे लोग जो इस वक्त घर बैठे कोई ना कोई काम कर रहे हैं, कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हैं, अपने घर को सपोर्ट कर रहे हैं और चाहते हैं ये बिजनेस जो है बढ़ता जाए और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होती जाए, तो बिल्कुल इस नंबर पर जो स्क्रीन पर इस वक्त चल रहा है बिजनेस मीडिया मार्केटिंग का, यहाँ पर कॉन्टैक्ट कीजिए और जानिए इनसे कि कैसे आपका बिजनेस बहुत अच्छा बढ़ सकता है और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है बहुत अच्छी हो सकती है। ये तो हो गई जी बिजनेस मीडिया मार्केटिंग की बात। और आगे चलते हैं प्रोग्राम के हवाले से बात कर लेते हैं। आज के प्रोग्राम में भी हमने जो है बुलाए हैं जी एक सिंगर, वकास अजीम साहब, जो कि सिंगर भी हैं, म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी हैं। और हमारा जो ये मॉर्निंग शो है, इसका जो टाइटल सॉन्ग है वो भी उन्होंने गाया भी है, बनाया भी है और क्या क्या कुछ किया है बिल्कुल उनसे पूछेंगे। थोड़ी देर बाद उनसे करवाते हैं आपकी मुलाकात। आपने कहीं नहीं जाना, रहना है सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ, यानी कि फ्रीडम मॉर्निंग सीजन 2। फ्रीडम मॉर्निंग्स। वो दिल ही क्या तेरे मिलने की जो दुआ ना करे, रोजा जाने मन तू ही मेरा दिल, तुझ बिन तरसे नैना, निंदिया ये लेगी तुझे थाम रे, सो जा दे आँखों को आराम रे। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आपको करते हैं खुशामदीद फ्रीडम मॉर्निंग सीजन 2 में। और अभी शुरुआत में हम बात कर रहे थे कि जी आज जो हमने गेस्ट बुलाए हैं, आज भी जो है सिंगिंग के हवाले से, अभी हमारा पिछला कुछ अर्से पहले भी हमने प्रोग्राम किया था और यही बात की थी कि कुछ सिंगर्स को भी बुलाएंगे, ज़रा कुछ सिंगर्स वाला तड़का भी अपने प्रोग्राम में ज़रूर डालेंगे। तो आज हमने जिनको बुलाया है वो सिंगर भी हैं और साथ साथ म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी हैं। नाम है जिनका वकास अजीम और बहुत सारे सवालात इनसे करेंगे खुद, और ये खुद ही बताएंगे अपने बारे में और सारी डिटेल। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बस अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक। अच्छा, सिंगिंग भी कर रहे हैं और म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी हैं आप जी। और अच्छा, यहाँ पर एक सबसे ज़बरदस्त बात बता दूँ, जो हमारा आप फ्रीडम मॉर्निंग्स का जो टाइटल सॉन्ग आप सुनते हैं वो भी आपने गाया है। जी, मैंने प्रोड्यूस किया है और मैंने ही गाया। आपने ही प्रोड्यूस भी किया है और आपने ही गाया है, सही है। अच्छा, ये अब होने लगा है ट्रेंड, मुझे नहीं पता, अगर मैं गलत हूँ तो ठीक कर दीजिएगा क्योंकि मेरी फील्ड नहीं है। सिंगर्स, म्यूज़िक प्रोड्यूसर जो हैं वो सिंगिंग करने लगे हैं और जो सिंगर हैं वो म्यूज़िक प्रोड्यूस करने लगे। ये एक ही चीज़ है? क्योंकि पहले ऐसे होता था कि सिंगर्स एक अलग, समझिए एक अलग फील्ड है बिल्कुल, और म्यूज़िक प्रोड्यूसर एक अलग फील्ड है। जो लोग सिंगिंग करते थे वो म्यूज़िक प्रोड्यूस नहीं करते थे और जो म्यूज़िक प्रोड्यूस करते थे वो सिंगर्स को लॉन्च कर रहे होते थे और सिंगिंग नहीं करते थे। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अब ये थोड़ी सी चेंजेस आई है जो कि अच्छी भी है, लेकिन क्यों हो गया ये? असल में बेसिकली मैं अपना अगर बताऊं तो मैं तो बेसिकली आया ही सिंगर था फील्ड में ना। अच्छा, ओके, एज अ सिंगर ही स्टार्टअप लिया था मैंने। लेकिन उस वक्त हालात ऐसे थे कि वो आपको पता है फील्ड में ट्रैक के चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं अपना, सही, बिल्कुल कम पैसे नहीं होते हैं। मतलब ये वो वाला काम है, अब वो वाला तो सीन ही नहीं है ना कि अब आप कोई आएगा आपको हाथ पकड़ के स्टार बना देगा। बिल्कुल ऐसा ही है। हम भी यही सोच के फील्ड में आए थे कि हम गाते हैं तो हम फील्ड में आएंगे, हम ऐसा गाएंगे कि वो हाथ पकड़ेगा और हमें स्टार बना देगा। हम बहुत आसमान पे चले जाएंगे, हिट हो जाएंगे, स्टार बना देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब स्टूडियोज की तरफ रुख किया, लाइव छोड़ के, कॉन्सर्ट शोज छोड़ के, तो सोचा कि हम अब कुछ अपना करते हैं, गाने करते हैं और उसके बाद रिलीज करेंगे उसको। ठीक हो गया। तो जब उसकी तरफ गए तो वहाँ तो रेट्स इतने थे कि या तो कोई अफोर्डेबिलिटी नहीं थी। अच्छा, सही सही। तो उसके बाद प्लान किया कि चलो अपना खुद बनाते हैं म्यूजिक, खुद प्रोडक्शन हाउस बनाते हैं, खुद म्यूजिक अपना बनाएंगे। सही। अब वो अपना बनाते अपना काम तो छूट गया, लेकिन अब बस वो
आप म्यूजिक प्रोड्यूसर ज़्यादा हो गए, लोगों का काम ज़्यादा सही शुरू है। कर दिया। अच्छा, जैसे सिंगर जो होता है ना, या आर्ट की कोई भी फील्ड हो, तो कहते हैं कि जी सिंगर या एक्टर वो बाय बर्थ होता है, वो बाय चॉइस नहीं होता। ऐसे जो म्यूजिक प्रोडक्शन है वो आप, क्योंकि आप तो सिंगर थे, तो म्यूजिक प्रोडक्शन तो आपने फिर सीखी होगी ना, उसके लिए कोई क्लासेस लिए होंगे, कुछ किया होगा? उसका भी बताऊं कि यहाँ पर कोई हमारे पास कोई इदारा नहीं है जो म्यूजिक प्रोडक्शन आपको सिखाए। अच्छा। क्योंकि हम यूएस में नहीं बैठे, हम पाकिस्तान में, यहाँ कोई इदारा कहीं नहीं है, कहीं पर सिंगिंग के सिखाने के लिए तो बहुत सारे कहीं पर सिंगिंग के तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर इंडिया में भी बहुत सारे म्यूजिक प्रोडक्शन जो सिखाते हैं, वहाँ पर प्रॉपर क्लासेस होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, और यूएस में भी हैं, कनाडा में भी हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है। हालांकि एक्टिंग के लिए है, सबके लिए, एक्टिंग के लिए सारी चीजें हैं, सब कुछ बनाने की नहीं है, बनाने की नहीं है कि आपको कोई सॉफ्टवेयर सिखाए या आपको डॉ सिखाए कोई। अच्छा, डॉ मतलब हमारा सॉफ्टवेयर होता है, वो आपको सिखाए कोई, या आपको VSTs की नॉलेज कोई दे, तो वो बस YouTube से ही देख देख के सब कर रहे होते हैं। मुझे तो खैर 15 साल हो गए, 15 साल से आपका समझे मैं तजुर्बा काम कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल ज़्यादा हो गया। ठीक। फिर कुछ उस्ताद भी हैं बीच में, उनसे सीखा भी कुछ थोड़ा बहुत, मतलब जहाँ जहाँ से जो मिला वो लेके बस अपना काम कर रहे हैं, काम करना शुरू कर दिया बस। बिल्कुल ये कुछ सर्वाइवल वाली बात हो गई, सर्वाइवल वाली बात है, बिल्कुल। फिर उसमें आप एक्सपर्ट होते चले गए, जाहिर है फिर नाम बन जाता है। अच्छा, जब सिंगिंग कर रहे थे तब, और जब म्यूजिक प्रोडक्शन में आए तब, घर वालों का क्या रवैया था? कर लो। घर वालों का तो शुरू से मना ही था, वो तो एक ये सबका वही होता है, नहीं गाने नहीं जाना, ये काम नहीं करना, ये चीज नहीं करनी, कोई काम करो, ये काम नहीं है, ये काम जी नहीं बिल्कुल है। ऐसा ही है। तो प्रॉपर फील्ड है, ये प्रॉपर फील्ड है। मेरे भी आगे जो मेरी जनरेशन मेरे से जो निकलेगी, वो तो मेरी तो कोशिश यही रहेगी कि मैं उसको इसी तरफ लेकर आऊँ। आप समझते हैं थोड़ा सा कोई चेंज आया है, अब कोई एक्सेप्टेंस हुई है, या जबरदस्ती वाला मामला है? बिल्कुल है, अब चेंज है। अब तो हमारे पास कुछ ऐसे भी वालिदैन हैं जो जानते हैं, वो हम बोल रहे होते हैं कि हमारे बच्चे को सिखा दो। हाँ, हमारी बेटी को सिंगर बनना है। वो अब खुद इंटरेस्ट लेते हैं लोग इस फील्ड में, अब लेते हैं। सही, क्योंकि उसकी वजह शायद मुझे लगता है ये भी है कि अब प्रॉपर तौर पर यूनिवर्सिटीज हैं, जगह हैं ऐसी तक यहाँ पर वो म्यूजिक तो सिखा रहे हैं, लेकिन वो नहीं सिखा रहे, जो म्यूजिक प्रोडक्शन है वो नहीं सिखाते हैं यहाँ पर। तो वो आप लोग सिखाए ना, आप लोग नहीं, जब इतना कुछ सीखा है, भी सिखाएं तो हम क्या अकेला बंदा थोड़ी, हमारे पास तो आते हैं ना ट्रेन होने के लिए, लड़के आते हैं जो हम स्टूडियोज में रखते हैं, वो ट्रेन होते हैं, अपना स्टूडियो खोलते हैं, काम कर रहे होते हैं। एक प्रॉपर जैसे एकेडमी होनी चाहिए आप लोगों को, जब आप लोगों ने सीख लिया आप लोगों को बनाना चाहिए। वो यही होगा ना, हम अगर बनाए तो फिर हम अपना काम छोड़ दें। अच्छा, हमें भी तो काम करना है ना आगे। नहीं, वो भी आपकी अर्निंग होगी, बच्चे आएंगे सीखेंगे आपसे, वो आपको फी पे करेंगे, वो तो सही है। लेकिन हमारे पास इतना, अब मैं सिंगर हूँ ना, मैंने 15-16 साल हो गए मेरे स्टूडियो को, और माशाल्लाह से इस वक्त जो है वो उसकी गूगल की टॉप रेटिंग पर है माशाल्लाह। और दूसरा ये कि मैं बैठा हुआ भी ऐसी, मैं मेन मार्केट में नहीं बैठा हुआ, मैं सिलेक्टेड काम करता हूँ अपना, फिर भी मेरे पास टाइम के इश्यूज होते हैं। तो अब मैंने जब स्टूडियो ओपन किया था तो ये सोच के ओपन किया था कि अपने गाने करूंगा। सही है। 15 साल से आज तक सिर्फ 4 गाने 5 गाने किए हैं, बाकी आप लोगों के बना रहे हैं। सब लोगों के। शुरू में दोस्त यार जो सिंगर्स थे फील्ड के, वो आना शुरू हुआ, उसके बाद जो है फिर वो। अच्छा, कहीं दुख नहीं होता कि मेरे अंदर का जो सिंगर है वो मतलब कहाँ है, कहाँ चला गया वो दुख वाली बात नहीं होती। जब आपके पास पैसे आ रहे होते हैं ना तो सारे दुख खत्म हो जाते हैं। है ऐसे नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही होता है। कैसे होता है, आप यहाँ जरूर जवाब दीजिएगा कि बहरहाल पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है वैसा। एक जो अंदर आजकल के जो हालात हैं उसमें सब कुछ है, ये बता दूं आपको। सच्ची सही है। लेकिन फिर भी ये कुछ ऐसा आर्ट से आपका ऐसा ताल्लुक होता है कि वो आपको कभी ना कभी दिन के किसी हिस्से में लगता है कि हाँ, वो मेरी पहचान होती है। वो एक चीज है लेकिन आजकल ये कि लोग वो नहीं करते ना, एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते ना। सही, एक्सेप्टेंस बहुत कम हो गई है लोगों में। अब यहाँ पर क्या नाम है, अगर कोई अच्छा गाने के लिए निकलता है, उसको पीछे करने के बजाय, आगे करने के बजाय उसको इतना पीछे कर देते हैं, बेचारा वो काम ही छोड़ देता है। वो तो खैर हर फील्ड में और हर जगह है, वो तो हर जगह, सही कह रहे हैं बिल्कुल। अब इतने स्टूडियोज गली गली में बन गए हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं, बुरा भी कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि अब समझ नहीं है लोगों को, बस ये होता है कि पैसे दो, काम करा लो, कुछ भी करा लो। तो आपके पास भी ऐसे होता है, आवाज है नहीं है भाई, मुझे पूरे पैसे दो, पैसा सब कुछ है। हम तो बताते हैं कि यार देखो ये जो तुम पैसे लगा रहे हो ये वेस्ट कर रहे हो, तुम गाते सही नहीं हो, लेकिन बता देते हैं। हाँ बता देते हैं, हम तो क्लियर बताते हैं करना क्या है। मैं तो पूछता हूँ बाकायदा कि तुम्हें करना क्या है। हाथ जोड़ के तो नहीं कहा कभी किसी को, छोड़ दो भाई अल्लाह के वास्ते, तुम नहीं गाओ, तुम्हारे लिए गाना नहीं बना। होता है कई दफा ऐसा भी, एक आध आर्टिस्ट ऐसा भी आता है, लेकिन हम पहले एम पूछ लेते हैं ना। सही है कि मतलब एक गाना करना है शौकिया, या तो फिर आगे कंटिन्यू सिंगर ही करना है, बनना है, मतलब सिंगर ही बनना है। अगर सिंगर बनना है तो तुम पे थोड़ी मेहनत करें,
नहीं बनना, एक गाना करना है तो बस खत्म। मेहनत करें इन द सेंस ऑफ आप सिखाएंगे म्यूजिक, मतलब मेहनत का मतलब ये है कि हम उसको फिर बताते हैं ना डिटेल में कि इस तरह से गाना है, ये करना है, ये कॉम्पोजिशन है, उसके हिसाब से देखा जाता है। थोड़ी बहुत मेहनत करके उसको पॉलिश तो करना होता है ना। सही, मतलब सिंगर अगर थोड़ा बहुत किसी के अंदर सिंगिंग की सेंस है तो आप समझते हैं कि सिंगर बनाया जा सकता है। आजकल तो वो वाला माहौल है कि किसी को सांस आ रही है बस आप गालोगे। हाँ, वो ट्यूनर लगा के, ये क्या आप इसके हक में ट्यूनर वाले? हक में तो नहीं हूँ, लेकिन आजकल चल ही यही रहा है ना। अच्छा। आजकल चल ही यही रहा है, बगैर ट्यूनर के काम थोड़ी है। वजह क्या है? अच्छी आवाजों पे भी ट्यूनर लग रहे होते हैं, रीजन? अच्छी आवाजों पे भी लग रहे होते हैं क्योंकि और खूबसूरत करना है ना। बात ये है कि एक अब मैं आपको आपकी लैंग्वेज में समझाऊं जी, कि एक ब्यूटी पार्लर है आजकल, बड़ा वीडियो एक ट्रेंडिंग में आया हुआ था कि वो उसकी शक्ल कैसी थी और उसके बाद जो है उसको मेकअप किया और वो किस तरीके से आगे सामने। तो ऑडियो का भी यही है, हमारा जो पोस्ट का काम होता है। सही है। तो हम चाहे सुरीला आर्टिस्ट हो चाहे बेसुर आर्टिस्ट हो, हमें उसको ये ऐसे ही प्रेजेंट करना पड़ता है कि ये सिंगर है। देखें एक बात, ये तो ठीक है, आपने रिकॉर्ड करवा दिया, उसको पॉलिश भी कर दिया, बड़ा अच्छा सा ट्यूनर लगा के हो गया, वो हिट भी हो गया। हाँ। अब सिंगर जो उसने करना क्या है, उसने तो परफॉर्मेंस देनी है। आप ऐसे बिठा के कहती जरा एक लाइन सुना दो, फिर तो पकड़ा जाएगा, वो फंस जाएगा। वो फंस ये जाएगा। तो पार्लर वाली हिसाब नहीं हुआ ना, पार्लर वाली तो देखिए अच्छा ही बनाएगी। वो होता ये है कि अब वो कहीं भी जाएगा तो अपना बैकअप तो लेके जाएगा ना। ट्रैक फिर वो आपको लाइव नहीं सुनाएगा, वो आपको एक्सक्यूजेस देगा कि मेरा गला खराब है, अभी मैं अभी गा नहीं सकता। तो वो आपको एक यूएसबी देगा, वो आप यूएसबी लगा दें, सही है, बस गाना चल गया। और दूसरा ये कि मैं अब एक और चैनल का मैं नाम नहीं लूँगा, उसका मैंने मॉर्निंग शो का म्यूज़िक किया और वो उस चैनल की होस्ट भी थी, उनसे गवाने वो सिंगर नहीं थी। सही है। लेकिन पूरा मॉर्निंग शो का अच्छा बड़ा चैनल है, उसका पूरा वो म्यूजिक आपने पूरा ट्यूनर लगा के सब कुछ करके उनको खड़ा कर दिया कि हाँ भाई ये सिंगर है। नकली खड़ा करना होगा। हाँ, हाँ। ठीक है, तो वो उनका अपना शो था, उन्होंने कहा मैं कोशिश करती हूँ खुद गा लूंगी, आप ट्यून कर दिएगा। उन्होंने कहा चलो कर देते हैं। अच्छा, आपकी फील्ड में कितना कंपटीशन है? म्यूजिक प्रोडक्शन की बात करें, अभी सिंगिंग की बात नहीं करें, कितना कंपटीशन? असल में मैं कंपटीशन करता नहीं हूँ, मसला ये है। तो फिर आप अगर कंपटीशन नहीं रखते मेरे अंदर तो ये पीछे नहीं हो जाते थोड़ा सा? नहीं, ये वाली चीज़ नहीं है ना मेरे अंदर कि मैं अगर वो कोई जैसे हम टीवी में एमडी प्रोडक्शन में एज अ म्यूजिक डायरेक्टर था तकरीबन कुछ मैंने 2 साल 3 साल काम किया है, सारे बड़े सीरियल्स के स्कोर्स किए हैं, सारी चीज़ें करी हैं। लेकिन मेरे अंदर ये कंपटीशन नहीं होता कि मैं यार ये वाला ब्रांड ये इसके पास है तो मैं उससे वो ब्रांड ले लूँ। अच्छा, या म्यूजिक वो इसका इस आर्टिस्ट का गाना कर रहा है, मैं उस आर्टिस्ट से गाना ले लूँ। नहीं, ये तो खैर कंपटीशन, ये तो कुछ अलग चीज़ हो गई। अब ये वाली चीज़ नहीं है ना, ये कंपटीशन यहाँ पर यही है, हमारी फील्ड का कंपटीशन यही है। जिसके पास 4 क्लाइंट लगे हुए, अच्छे बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट लगे हुए, उसकी कोशिश ये होती है कि वो 4 क्लाइंट में से कम 2 तो काटूं इसके में। अच्छा। हमारा ये कंपटीशन यहाँ पर जो मार्केट का है वो ये कंपटीशन। सिंगर्स कट रहे होते हैं, रेट्स में डिफरेंस करके जो है वो सारे काम ले रहे होते हैं, लेकिन मेरा ये वाला सिलसिला नहीं। अच्छा, मेरा खैर मुराद कंपटीशन से मेरा जो मीनिंग थी वो ये थी कि इससे अच्छा मुझे काम करना, मार्केट में ये प्रोड्यूसर आ गया इससे अच्छा करना, ये प्रोड्यूसर आ गया इससे अच्छा करना, इसका ये गाना है, मैं कुछ अच्छी चीज। सबका अपना अपना फ्लेवर है और सब अच्छा काम करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अब हमारा म्यूजिक सेंस अच्छा हो गया, म्यूजिक अच्छा आ रहा है हमारा। नहीं, मुझे इस पर मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगी, कुछ मिक्स हो गया है। नहीं, वो अच्छा तो है, कुछ अजीब अजीब भी हम सुन रहे हैं। हम असल में पड़ोसी मुल्क के पीछे लग गए ना, वो हमें सुनते थे। हाँ, सही कह रहे हैं। अब हम उनको सुन के जो है ना शुरू हुए। तो मैं ये बता रहा था आपको कि आजकल ना वैक्सीन आई हुई है, इनके टीके आए हुए हैं इनके। सही है। अरिजीत के टीके आए हुए हैं। अब अरिजीत के टीकों का कोर्स आपने कर लिया तो आप उसकी तरह गाना शुरू हो जाएंगे। फिर एक जो कोर्स आया हुआ है वो आतिफ का कोर्स आया हुआ है, पूरा प्रॉपर कोर्स है आतिफ का, तो जिसमें एक इंडियन सिंगर भी है, उसने भी पूरा कोर्स किया हुआ है। वो पूरा उसको तो लोग समझते हैं आतिफ असलम ही है। तो वो अगर आपने वैक्सीन पूरी कर ली तो आप उसकी तरह गाना शुरू हो हमें भी लगवाने की कहा लगी। नहीं, वो ये वैक्सीन भाई जिसको थोड़ी बहुत सिंगिंग आती है जरा राब्ता करें वकास उद्दीन साहब से। मैं थोड़ा सा हरिहरन मेरे उस्तादों में से हैं, मैं उनका फैन हूँ। तो मैंने भी उनके टीके कुछ 4-5 लगवाए हैं। अच्छा। तो थोड़ा बहुत वो मेरी आवाज़ लोग कहते हैं कि यार थोड़ा बहुत मिल रहा होता है, तो मैंने कहा मेरा भी शायद वैक्सीन हो गया और यही चलता है बस। तो ये वाली सिलसिले हैं अपना। अब जब टोन आतिफ का यूनिक टोन था तो हिट हो गया। सही बात है, अपना कोई पहचान बनाए। लेकिन ये इस वजह से भी हो सकता है, मजाक से हटके, कि जब आप सुनते हैं ना किसी सिंगर को बहुत ज्यादा पसंदीदगी के साथ, लाशऊर में बैठ जाता है, तो फिर आप उस अंदाज में गाने लगते हैं। ये बेचारों का टीका ही नहीं है सिर्फ प्रॉब्लम। बिल्कुल ऐसे ही नहीं, वो लड़के निकाल के लाते हैं।
भूमिया वो कौन रैपर है, वो जी, उनके बिल्कुल, भी टीके निकले हुए हैं। जी जी जी। मतलब भरपूर सब अपनी अपने टीके निकाल के बैठे हैं, जो जिसको सुनने से लगवाना है मतलब लगवा लो। इतना फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो अब मैडम नूरजहां को सुनते रहे तो आप उनकी तरह गाने लगते हैं थोड़ा बहुत, मुझे तो लगता है ऐसा थोड़े से ऐसा नहीं कोई आवाज वैसी बन जाती है, ऐसा मुझे नहीं ऐसा लगता है। ऐसा नहीं है, वो प्रॉपर आपको proper टीका ही लगवाना अगर आप टेक्निक्स उनकी गाने की अगर आप देखते हैं तो फिर उसके बाद आप उसको थोड़ा बहुत एक्सेप्ट कर सकते हैं। सही है, लेकिन वही बात आ गई कि आप हेडफोन में कुछ सुन रहे हैं और सामने वाला कुछ सुन रहा है आपको, वो सही है। बहुत वो तो प्रैक्टिस खैर चाहिए बहुत ही होती है। बुरी चीज हो जाती है। खैर बहुत वो वाली जो आप कान में सुनकर गा रहे बिल्कुल होते ऐसे ही है। हैं, वो कोई और चीज का भी आप ऐसे रिकॉर्ड कीजिएगा कि यहाँ कान पर लगाओगे गाना और अपने एक मोबाइल से अपने आप को गाना गाते हुए रिकॉर्ड करिए, तो पता नहीं क्या आवाज होगी वो। बिल्कुल वो ऐसे कोई खलाई मखलूक की आवाज होती है वो। बिल्कुल ऐसे ही है, जब उसको आपने रिकॉर्ड कर लिया तो वो इंसानी आवाज ही नहीं रहती है गाने वाली। लेकिन लिसनर जो है ना, जो बेस्ट लिसनर है ना, वही अच्छा सिंगर है, बेस्ट सिंगर है। मेरे तो ये मानना ऐसा ही है। लेकिन आप सुने अच्छे तरीके से ना, ऐसा नहीं कि आपने गाना सुना और फौरन कॉपी गाना कर लिया। शुरू हो हाँ गया। ये सही। ये कितनी दफा एक गाने को अगर कोई सीखना चाहता है, सीखना चाहता है तो आपको कम से कम पहले उसको गाना नहीं है, गाना बहुत मुश्किल काम है। लोग आजकल बहुत आसान समझते हैं कि फौरन गा दिया। हाँ वो एक जुमला हुआ करता था ना, आज तक भी के रोना और गाना किसको नहीं आता। तो बिल्कुल देखिए ऐसे ऐसे ही तो पूरी रिसर्च के बाद ये निकाला होगा। वो तो सही है, लेकिन वो रोना गाना नहीं है, वो रोना ही है। तो वो रोना गाना किसी को नहीं आता, तो वो सब रो ही तो रहे हैं, गा कौन रहा है? कोई भी नहीं गा रहा। कोई भी नहीं गा रहा। नए सिंगर जितने भी हैं सब रो रहे हैं। सब रो रहे हैं और ये बिल्कुल सारे ऐसे नए ही है। सिंगर आपसे नीचे कमेंट में गुस्से हाँ, में हाँ, कमेंट नहीं, करेंगे। बात ये कि बहुत सारे अच्छा भी गा रहे हैं हमारे ये बात बहुत सारे अच्छा गा रहे ये हैं, अच्छा गा रहे हैं, अच्छी प्रेजेंटेशन है, सारी चीजें अच्छी हैं। लेकिन बात ये है कि पहले सुनो कि वो गा क्या रहा है। मतलब मेरे पास भी कुछ आर्टिस्ट आते हैं कि कवर सॉन्ग करना है, अब वो मैं उनसे कवर पूछता हूँ, वो कवर उठा के ऐसा ले आते हैं कि वो फिर उनसे सुनो। मैंने कहा यार पहला अल्फाज नहीं बोला जा रहा, पीछे पूरा गाना पड़ा हुआ है, पहला अल्फाज नहीं बोला जा रहा, पूरा गाना क्या गाओगे तुम? बिल्कुल सही। चलो गा लो, मैं यहाँ से कर दूंगा। हम बना के दे देंगे। हम बना कर दे हमें तो हमारी तो बिल्कुल रोजी ऐसे रोटी ऐसे। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल सही है। अच्छा एक दुख की बात यह है कि बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिलते हैं और बहुत यंग एज के बच्चे होते हैं जो 18-20 साल के, अभी कुछ दिनों से मेरा एक्सपीरियंस रहा, जिनकी एज भी कम है और उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग और अच्छी वॉइस है और इतना अच्छा सुर है। क्योंकि थोड़ा बहुत समझ तो हमें सुन सुन के आ जाता है कि कान तो हमारे थोड़े बहुत बेहतर हैं, समझ आता है, अच्छा कर है। उनको तो कोई मौका ही नहीं मिलता, वो छोटे छोटे और टेढ़े मेढ़े देगा पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। मसला ये है ना, मौका देगा कौन? यहाँ है ही नहीं ना कोई मौका देने वाला, कौन देगा उनको चांस? कोई देता ही नहीं है। क्यों नहीं देते? मतलब यहाँ क्यों पर टैलेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अच्छे घरों के बच्चे हैं वो मतलब वही बात आ गई ना कि वो गा भी अच्छा गाते भी, कुछ बेहतर भी गाते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे ही बुरा गाते हैं, कुछ बेहतर भी गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। लेकिन बात ये है कि वो उनके पास पैसे होते हैं, वो जाके अपनी प्रोडक्शन करते हैं, कहीं स्टूडियो में बैठे गाना किया, रिलीज कर दिया, वायरल हो गया, चलो भाई आगे निकल गई गानी। लेकिन लाइफ तो नहीं होती ना ऐसी चीजों की, लाइफ नहीं होती, वो life नहीं एक दो होती, गाने पे life जाके नहीं स्टॉप होती। है। नहीं वो फिर कोई याद नहीं रखने वाला। वो आपका वो होता है ना कि आप मतलब एक सिंगर ने अगर 4 गाने किए, 5 गाने किए, 10 गाने किए, 15 गाने किए, वो कहीं ना कहीं स्टैंड कर जाता है जाके। सही है। अच्छा मैंने वो वाले भी बहुत सारे लोग देखे हैं जो बेचारे भीख मांग रहे होते हैं, लेकिन उनकी आवाजें बहुत अच्छी होती हैं, बिल्कुल सही कह बहुत रहे हैं। अच्छी आवाजें होती हैं। मतलब उनके पास पैसे नहीं है तो उनको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता, बिल्कुल। मैं ऐसी इन्हीं लोगों की बात करूँ, हालांकि टैलेंट की कमी नहीं है, कान खराब होने की वजह यही है कि कुछ बेसुरों के पास जो है पैसे वैसे आ गए, बिल्कुल ऐसे और उस वजह से जो है वो लगता है कि सारी फील्ड जैसे खराब हो गई है। हकीकत में ऐसा है नहीं। बिल्कुल ऐसे। खैर, तो अब आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? आप क्या क्या कोई एकेडमी खोलने का सोचा है आपने? नहीं कोई क्यों नहीं? नहीं कोई नहीं, कोई एकेडमी नहीं खोलनी। क्यों नहीं खोलनी? ना बात ये है, सिखाएं लोगों को। हमसे जो सीनियर है उन्होंने नहीं किया ये काम, हम क्यों करें? हाय, ये क्या बात होती है? सही बात है। हमसे सीनियर जो है उन्होंने आज तक नहीं प्लान किया कि हम कोई वो खोलें, क्या नाम है, कोई एकेडमी खोलें या कोई इंस्टीट्यूट खोलें जहाँ पर हम म्यूजिक प्रोडक्शन सिखाएं। तो मैं खामखा में झंडा लेके खड़ा हो जाऊँ? नहीं, बिल्कुल सही बात है। हमारे आने वाले भी नहीं करेंगे ये काम। अरे बददुआएं देते मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे आने वाले भी नहीं करेंगे आगे। क्योंकि अब जैसे एक सिंगर है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो उन्होंने अपने बच्चे को जो है वो कनाडा से म्यूजिक प्रोडक्शन की पूरी तालीम दिलवाई। मेरे ख्याल में यहाँ पर 4 से 5 लोग होंगे जिन्होंने म्यूजिक पढ़ा हुआ है और पढ़ के म्यूजिक बना रहे हैं। बाकी तो कोई भी नहीं है, सब ऐसे ही है। बस ऐसी वो बात ये है कि बगैर डिग्री वाले काम डॉक्टर आता है, सबको काम आता है। अब लाहौर पूरा भरा पड़ा हुआ है, मैट्रिक तक नहीं किया हुआ लेकिन म्यूजिक करते हैं।
सही। जरूरी थोड़ी है इसके लिए कि आप जो है वो बस आप हमारे वो तो गाना गाना होता है ना, बिल्कुल ऐसे। ये आपकी वाली जो फील्ड है ये मुश्किल है, नहीं मुश्किल इसके नहीं लिए है, चीजें पता होना आई थिंक। मुश्किल नहीं है, नहीं मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बात यह है कि हमारा जो काम है ना वो शुरू ही हारमोनियम से हुआ है, सही है। हारमोनियम से शुरू हुआ और उसके बाद वो मिडी कीबोर्ड में आके कन्वर्ट हो गया। तो आपने हारमोनियम जिसको बजाना आता है वो ये भी बजाएगा ना, सही, सेम चीज़ है, सेम चीज़ है। तो उसमें यही होता है कि आपको शुरू से जब मतलब तबला अगर आपने बच्चे को सिखाना है, किसी को ट्रेनिंग करनी है तो 7 साल की उम्र से तबला सिखाया जाता है बच्चे को, अगर आपने बच्चे को म्यूजिशियन प्रॉपर बनाना है। सही है। तो 7 साल पहले भी, मतलब आज से कुछ आप सदियों पहले भी ले लें तो मेटोनॉम पे ही सारी चीज़ें होती थी। सही। मेटोनॉम तबला भी, मेटोनॉम क्या है? मेटोनॉम होता है, क्लिक होती है, जैसे अच्छा। जैसे एक क्लिक चल रही होती है जिसपे आपको गाना होता है, बजाना होता है, कुछ भी करना होता है, वो बार के अंदर होता है। ठीक हो गया, ठीक तो हो गया। वो आज से सदियों पहले भी था और आज भी वही है। तबला अगर बजता है तो भी उसी 4 क्लिक्स के अंदर बजता है, या 6 क्लिक्स के अंदर, या 3 क्लिक्स के अंदर, जो ताल होती है, जो सम होता है उसी के अंदर बजता है, और गिटार भी उसी में बजता है, पियानो भी उसमें, सारी चीजें उसी में बजती हैं। तो वो आज से नहीं, वो बहुत पहले से सदियों, मतलब पहले से ही वो, अब ये कंप्यूटर था भी नहीं तब भी उस पर, हाँ, इस पे ही बीट पे ही आपको तबला सिखाया जाता था। और अब वो डिजिटल हो गया है तो आसान हो गया ना, अब तो आसान हो गया। सही है। पहले अब आप देखें ना एंड्रॉइड की कितनी एप्लीकेशन है जिसपे आपको मेटोनॉम मिल जाता है, बहुत इजी है सब। आज मैं तो जाके मेटोनॉम देखने वाली हूँ। अभी यहाँ कोई म्यूजिक सीखने वाला है, प्रोडक्शन सीखने वाला है, तो पहला उसको सबक दे दिया इन्होंने, मना करते करते कुछ बता दिया है। हाँ, मेटोनॉम पे नहीं वो इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा। इतना मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। हाँ, वैसे तो खैर कुछ भी मुश्किल नहीं, करना चाहें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ आसान है। अगर आपसे कह दूं कि सॉन्ग सुना दे तो क्या मुश्किल होगा? नहीं। तो सुना दे। इसी का फ्रीडम का मॉर्निंग शो का जो आपका टाइटल टाइटल सब याद नहीं है मुझे। चले कोई भी सुना दे, कोई बात नहीं है मुझे। कोई भी एक लाइन सुना दे, फिर अल्लाह हाफिज़ कर देंगे यहाँ पे। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि इंडियन या कोई पाकिस्तानी, हम प्राउड पाकिस्तानी। जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बेलिया कोई नहीं ते किसे नू सुनानी कोई नहीं, अखां च दरिया रोड़ ला मैं पानी विच सां ते तोड़ ला, जे तो कदी रावी लंघ जाए।